राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पूजन की विधि को बताते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इस इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव पार्षण की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी तथा दक्षिण दल लघिमा है। पश्चिमी दल महिमा और उत्तल दल प्राप्ति है। अग्निकोण का दल पराक्रम्य है। नक्षत्र कोण का दल ईश तत्व है। वायव्य कोण का दल वशिष्ठत्व है और ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है। और उस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य और सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रम से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यय महत्व तथा अहंकार तथा उनके अविकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजात, प्रातम्य इत्यादि मंत्र से परमेश्वर ईश्वर आवाहन करके ओम वामदेव नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय नमः इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का संध्यान प्राप्त करके उन्हें अघोधर्म्य इत्यादि अघोर मंत्र से महानिरुद्र करे। फिर ईशान सर्वमान इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे तथा आचमनीय अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विभिन्न पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराए। फिर पंचांग व्यंग्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों एवं पात्र में लेकर प्रणव से भी अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गंधर्व पद द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर सामान्य अभिष्टों के दाता तथा हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे तब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। सब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उसके ऊपर कुश, अपामा, कपूर, चमेली, चंपा फूल, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्ण पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महादेव जी को नहलाए। मंत्रोच्चारण रूप पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित फलों की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र से वाम में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुद्ध पुरुष सूत, श्री सूत, सुंदर अर्थ विशेष्य के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुण मंडल मंत्र एवं अरुण
मंत्र से अर्थ अभिष्ट साम तथा देवाम साम से अभि तत्व इत्यादि, रथ साम से पुरुष, सूत से मंत्रुंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। इस सहस्त्र अथवा 100 जल धाराएं गिरने की अवस्था करें। यह सब वेद मार्ग तथा अन्य नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। प्रणव से भी मुख वास तांबूल आदि अर्पित करे। उसके बाद जो स्फटिक के मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव है, जो ब्रह्म रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते। वेदांत ने जिन्हें वेदांत में मन मणि वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप है, जिनकी शिव तत्वों के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजन करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अग्र देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्न अंकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पूजन प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हैं, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव की ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए। स्वास्तिक वचन करके नाना प्रकार की आसी प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनर्गाम के लिए विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद अग से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भरवे अन्यथा शरण नास्मित तमेव शरण मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान की को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक की कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पर सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्विग्न कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शिव की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।